हजराते मोहतरम अब वहाँ लाहौर आते हैं। अब लाहौर से वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद दिल्ली होते हुए अब अजमेर की धरती पर पहुँचते हैं। अब आपको मैं बताता चलूं, अजमेर की धरती पर पहुँचते हैं, एक दरख्त के नीचे आराम करने की नीयत से बैठ जाते हैं। हजराते मोहतरम उसी शाम को राजा के चंद सिपाही आते हैं और गरीब नवाज से कहते हैं, ए बाबा आप यहाँ से उठ जाए, आप यहाँ न बैठे, क्योंकि ये ऊँट राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है, ये राजा के जानवरों के बैठने की जगह है, यहाँ राजा के जानवर बैठते हैं, आप किसी दूसरी जगह जाकर बैठे। गरीब नवाज कहते हैं हम यहाँ बैठे तो तुम्हारा क्या होता है हजराते मोहतरम, लेकिन वो लोग गरीब नवाज को वहाँ से उठने पर मजबूर कर देते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ, अब राजा के ऊँट ही बैठेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है कि जब गरीब नवाज वहाँ उठते हैं, वहाँ से उठते हैं, जब वहाँ ऊँट बैठ जाता है, ऊँट जब बैठते हैं और बैठने के बाद अब ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा है, अब ऊँट जो उठ नहीं रहे हैं हजराते मोहतरम, अब वो सिपाही समझ गए कि हमने जो दुर्वेश को, हमने जिस बाबा को जो है सताया है, हो न हो कि उसी की वजह से हमारे ऊँट नहीं उठ रहे हैं। वो तमाम के तमाम सिपाही अब गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं और जाकर माफी मांगते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह यूं इरशाद फरमाते हैं, माफी का परवाना अदा कर देते हैं और कहते हैं जा तेरे ऊँट उठ चुके हैं। हजराते मोहतरम ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला गरीब नवाज कह रहे हैं, अताए रसूल इन्नल वली कह रहे हैं। हजराते मोहतरम अब आइए मैं आपको बताता चलूं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अना सागर के करीब अब तशरीफ फरमा है। अना सागर के बगल में अपने क़यामगाह बना ली गई है, अपना अड्डा वहाँ बना ली गई है। हजराते मोहतरम राजा को खबर लग जाती है, राजा को पता लग जाता है कि एक मुसलमान दुर्वेश आया है जो यहाँ आकर दीन इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की दरो दीवार में, अजमेर की धरती पर अब इस्लाम का तबलीग, इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं, अब दीन इस्लाम का काम शुरू करते हैं। बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, बुजुर्गों का ये अमल रहा है कि सबसे पहले इस्लाम की दावत वक्त हाकिम वक्त को दिया करते थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, क्योंकि कुरान ने उनके खौफ की नफी कर दी है कि मेरा ये बंदा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली को न किसी चीज का खौफ है न किसी चीज का गम है। गरीब नवाज हुकूमत से नहीं डरते, गरीब नवाज हाकिमों की हाकमियत से नहीं डरे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह राजा पृथ्वीराज तक दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने राजा पृथ्वीराज तक दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया तो होना तो ये चाहिए था कि वो पैगाम को कबूल कर लेता, लेकिन आका आपके पैगाम को कबूल न किया बल्कि आपका जानी दुश्मन बन गया और तरह तरह की इज़ाएं देनी शुरू कर दी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इज़ाएं इस तरह देनी शुरू कर दी कि पानी तक बंद कर दिया, तालाब के किनारे सख्त पहरा लगा दिया। हजराते मोहतरम मैं किस्सा मुख्तसर बताता चलूं, गरीब नवाज के खादिम जब पानी लेने के लिए जाते हैं उन्हें धक्का देकर भगा दिया जाता है। गरीब नवाज से आकर खादिम अर्ज करता है, हुजूर हम पर पानी बंद कर दिया गया है। हजराते मोहतरम मैं यहाँ पर एक नुक्ता देना चाहता हूँ, नाना जान गरीब नवाज के नाना जान का भी पानी बंद किया गया था, यानी सैयदना इमाम हुसैन का भी पानी बंद हुआ था, इमाम हुसैन पर भी पानी पर पहरा लगाया गया था। लेकिन हजराते मोहतरम कुछ लोग कह देते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदाने करबला में मजबूर थे, मैदाने करबला में लाचार थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नहीं नहीं, बल्कि इमाम हुसैन सब्र का इम्तिहान दे रहे थे, इमाम हुसैन इस्लाम की हिफाजत कर रहे थे, इमाम हुसैन इस्लाम की सियानत कर रहे थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए उन्होंने वहाँ करामत न दिखाई। हमारा ये अकीदा है कि अगर इमाम हुसैन मैदाने करबला की तपती हुई सेहरा पर अपने एड़ी मार देते तो आबे ज़मज़म उबल पड़ता। हजराते मोहतरम मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि गरीब नवाज उन्हीं के नस्ल में से है, 500 साल के बाद दुनिया में आने वाला शख्स है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गरीब नवाज पर भी पानी बंद हुआ है। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह यूं ही खड़े नहीं रहते हैं बल्कि अब
अपने खादिम को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे खादिम जाओ और अना सागर से कह दो कि तुझे अजमेर का हाकिम बुला रखा है, तुम्हें अताए रसूल बुला रहे हैं, तुम्हें हिंद का राजा बुला रहे हैं, तुम्हें जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बुला रहे हैं। हजरत मोहतरम तारीख इस बात पर शाहिद है कि खादिम ने इतना कहा, ओ अना सागर तुझे अजमेर के राजा बुला रहे हैं, तुझे अजमेर के ख्वाजा बुला रहे हैं, तुझे अताए रसूल अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। तालाब का सारा पानी गरीब नवाज के कासे में आ गया। हजरत मुअर्रिखीन यहाँ तक लिखते हैं कि न सिर्फ तालाब का पानी बल्कि शहर अजमेर के तमाम कुएं खुश्क हो गए, तमाम तालाब सूख चुके, यहाँ तक के गाय के थनों के से दूध और माँ के सीनों का दूध भी ख्वाजा के प्याले में चला आया। मखलूक खुदा परेशान होने लगी, मखलूक खुदा एक एक बूंद के लिए तड़पने लगी, बच्चे भूख से बिलखने लगे, जानवर पानी की कमी की वजह से मरने लगे। हजरत मोहतरम मजबूर होकर वो लोग गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं और आने के बाद माफी मांगते हैं। गरीब नवाज माफी नहीं दे रहे हैं हजरत मोहतरम, लेकिन गरीब नवाज उनकी नस्ल से है जिन्हें रहम आ ही जाता है, उनकी नस्ल में है जिनका रहम जिन पर रहम जिनको जो है रहम आ ही जाता है। सैयद के घराने के हैं, सैयद के घराने किसी पर जुल्म नहीं किया करते। अजीजान मिल्लत सलामिया गरीब नवाज माफी का परवाना अदा कर देते हैं। हजरत मोहतरम जिस लोटे में जिस कासे में पानी मंगवाया था ख्वाजा बख्तियार काकी को हुक्म दिया जाता है, ओ मेरे गुलामों जाओ इस लोटे का पानी उस तालाब में डाला हो। तारीख बताती है कि एक लोटा पानी पहले तो पूरे तालाब का पानी एक लोटा में समा दिया गया, अब वही एक लोटा पानी जब तालाब के अंदर डाला जाता है तालाब पहले की तरह जलथल हो जाता है, तालाब पहले की तरह लबालब हो जाता है, पूरे तालाब पानी से भर जाता है। हजरत मोहतरम तो मुझे कहने नहीं दिया जाए कि जब 500 साल के बाद आने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो फिर मदीने के राजे का आलम क्या होगा। जब उनके गदा की ये कुव्वत है फिर उनके आका की कुव्वत का आलम क्या होगा। तभी तो शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। हजरत मोहतरम मैं आपको बता चलूं गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह यहाँ इस्लाम की तबलीग करने आए थे, यहाँ इस्लाम फैलाने के लिए आए थे। आज कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम भी इस्लाम फैला रहे हैं, वो भी कहते हैं हम इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम की तबलीग की आड़ में वो कुछ और कर रहे हैं। गरीब नवाज की तबलीग को देखे, जिस दिन गरीब नवाज की एक करामत जाहिर हुई तालाब का पानी कशकोल में आया उसी दिन 22,000 बरिवायत दूसरी 32,000 लोगों ने उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तबलीग इसका नाम। हमने अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश कर दिया, उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, उनकी महफिल में आने को तैयार नहीं है। आज जो हम चाहे वो गोश्त तोड़ रहे हैं या बूटी खा रहे हैं ये सब देन ख्वाजा का है, नमाजें पढ़ रहे हैं देन ख्वाजा का है, वसीला ख्वाजा ही हमारे हैं हजरत मोहतरम। लेकिन आज की कौम गरीब नवाज के बयान सुनने को तैयार। हजरत मोहतरम तो मैं अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा गिलमाज रहमतुल्लाह अलैह की जिस दिन ये करामत जाहिर हुई उसी दिन 22,000 या 32,000 लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ। इस्लाम की तबलीग ये है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जब ये करामत जाहिर हुई तो राजा पृथ्वीराज ने सोचा कि ये कोई बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो काफिर व मुशरिक था। उसे हैरानी हुई कि पूरे तालाब का पानी एक कशकोल में कर देना ये कोई मामूली बात नहीं, और हकीकत में ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि करामत उसे ही कहते हैं जो अक्ल को माफ कर दे, जो बातें अक्ल में समा ना सके उसे ही करामत कहा जाता है। हजरत उसे ही करामत कही जाती है। तो गरीब नवाज की करामत देखकर राजा पृथ्वीराज हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने सोचा कि ये दुर्वेश जो है
जादू की ताकत से ये कमाल दिखा रखा है, ये जादू की ताकत से ये कमाल कर रखा है और लोगों को अपना गर्विदा बना रखा है, लोगों को अपने करीब कर रखा है। उसने अपने मन में सोचा, यूं फॉर्मूला लिया कि लोहे को लोहे से काटा जा सकता है। उसने ये सोचा कि ये बड़ा जादूगर है, इस जादूगर के मुकाबले में एक जादूगर लाया जाए। हज़रात मोहतरम अल-किस्सा मुख्तसर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में उस वक्त के बहुत बड़े जादूगर जयपाल जोगी को लाया जाता है। जयपाल जोगी को गरीब नवाज के हालात से आगाह किया जाता है, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बताया जाता है। जयपाल जोगी सुनने के बाद महाराजा से कहता है, मेरा महाराज आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे मिनटों का खेल है। उन्हें पता नहीं था कि हम जिसके मुकाबले में जा रहे हैं वो खुद नहीं आए हैं, उन्हें भेजा गया है, वो खुद नहीं आए हैं, उन्हें भेजा गया है। हज़रात मोहतरम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अब वो जादूगर आता है, अपने जो है साहिराना कमाल दिखाने लगता है। गरीब नवाज अपने मुरीदों के गिर्द एक हिसार खींच देते हैं, एक लकीर पार देते हैं और अपने मुरीदों को उसके अंदर रहने का हुक्म दे देते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन जादूगरों के पास जाते हैं और कहते तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दुर्वेशों को परेशान न करो। हज़रात मोहतरम जब ये आजिज़ी वाली बातें सुनी, जब ये मोहब्बताना अंदाज में गुफ्तगू सुनी तो वो लोग और ज्यादा शर्अंगेजी पर उतर आए। हज़रात मोहतरम जब और ज्यादा शर्अंगेजी पर उतर आए, उनकी बदतमीजी करने लगी तो गरीब नवाज जलाल में आते हैं और जमीन से एक मुट्ठी खाक उठाकर उधर फेंक देते हैं। खाक फेंकना था, मिट्टी उठाकर फेंकना था कि सारा जादू खत्म हो गया। न सांपों का जोर रहा, न शेरों का जोर रहा, अब जादूगरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। किस्सा मुख्तसर हज़रात मोहतरम जब जयपाल जोगी अब जमीनी हमला से शिकस्त खा गया, अब ये सोचा कि जमीनी हमले से अगर जेर न कर सकूंगा, उन्हें मात न दे सकूंगा तो ऊपर से वार करते हैं, ऊपर वाले वार से उन्हें हम जरूर शिकस्त दे देंगे। हज़रात मोहतरम इसी मकसद को लेकर गुरूर और घमंड के साथ उसने हवा में उड़ना शुरू किया, हवा में उड़ना शुरू किया। हज़रात मोहतरम जब बड़ी दूर चला गया, गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से कहा देखो वो कहाँ तक गया। मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर बड़ी दूर चला गया है, अब नजर भी मुश्किल से आ रहा है। तो गरीब नवाज ने फिर फरमाया अब देखो कहाँ तक गया। मुरीदों ने कहा हुजूर अब तो नजर भी नहीं आ रहा है। हज़रात मोहतरम अब ख्वाजा के पावर को देखे। गरीब नवाज यहाँ इस्लाम फैलाने आए थे, इसलिए कि इस्लाम फैलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। अंबिया किराम ने इस्लाम को फैलाने के लिए मोजिज़ा दिखाया है, तो अंबिया के गुलामों ने इस्लाम को फैलाने के लिए करामतों को दिखाया है। उनसे करामतें सादिर हुई है, तब जाकर इस्लाम फैला है। हज़रात मोहतरम तो ख्वाजा पावरफुल बनकर आए थे, अब गरीब नवाज अपना पावर दिखा रहे हैं। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पावर को समाप्त करे। गरीब नवाज अपने मुरीदों से नहीं कहते कि जाओ तुम उसे पकड़ कर लाओ, क्योंकि उनके मुरीद जो है जानदार है, उनके मुरीद में जान है। गरीब नवाज उस चीज से कह रहे हैं, अपनी जूती यानी अपनी खरावन से कह रहे हैं, ऐ खरावन कुफ्र ऊपर और तू नीचे जा, उसे तलाश करके ला, उसे पकड़ के ला। हज़रात मोहतरम तारीख इस बात पर शाहिद है, ये लकड़ी का खरावन गरीब नवाज के पांव से लगा हुआ जूता, उनसे लगा हुआ चप्पल जब हवा में फेंकते हैं, अब वो बगैर पेट्रोल के बगैर तेल के हवाओं को चीरता हुआ, फिजाओं को चीरता हुआ अब जयपाल जोगी के ऊपर पहुंच जाता है। अब उनके सर पर ज़रब लगाता हुआ उसे नीचे लाना शुरू कर देता है। वो यह ज़बानी गाल से करावन कहता है, ए जयपाल जोगी नीचे चल और गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हो और माफी की भीख मांग, माफी की भीख मांग, तभी तुम्हारा कोई चारा है। हज़रात मोहतरम करावन जो है अब उन्हें ऊपर नहीं जाने देता, आहिस्ता आहिस्ता अब वो नीचे आता है। जब गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचता है, अब उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। गरीब नवाज के कदमों में गिरकर जो है गिरकर माफी मांगने लगता है। हज़रात मोहतरम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे अपने दामने करम में ले लेते हैं। वो शख्स जो जिनका दिल पहले काला था, अब वो ईमान की रोशनी से उनका दिल उजाला हो जाता है। हज़रात मोहतरम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वो मुरीद हजरत
जयपाल जोगी कहता है कि हुजूर हमने आपको मान लिया है कि ईमान की ताकत और है और कुफ्र की ताकत और है। ईमान की ताकत के सामने कुफ्र टिक नहीं सकती, कुफ्र जो है अपना दम नहीं मार सकती। हजरात मोहतरम, मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि खरावन में न कोई जान है, लकड़ी के चप्पल में न कोई चीज लगी है। क्या वजह थी कि वो आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाती है? वजह यह है कि उस खरावन को निस्बत गरीब नवाज के कदमों से है। जब गरीब नवाज के लगे हुए कदमों से लगे हुए खरावन में यह ताकत है कि वो जयपाल जोगी के सर तक पर पहुंचकर उसे नीचे ले आता है, तो फिर खुद सोचे कि गरीब नवाज में कितनी ताकत होगी, गरीब नवाज में कितनी कुव्वत होगी। और फिर गरीब नवाज की ताकत की आलम है, फिर मदीने के ख्वाजा की और मदीने के राजा के आलम का कुव्वत का आलम क्या होगा।